ये वर्नियर कैलिपर है और अब हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स बता देती हूँ। ये इसके एक्सटर्नल जॉज हैं और इससे इंटरनल डायमीटर को फाइंड आउट किया जाता है। ये जॉज जो हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसे हम इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कोई बॉटल है, उसका इंटरनल कितना डायमीटर है, ये हमारे पास ये जॉज जो हैं इससे हम एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स होते हैं और उनके लीस्ट काउंट जो है वो यहाँ पर इस साइड पर लिखे हुए होते हैं। इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.05 है, मिलीमीटर है। लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ दो स्केल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो स्केल है आपके पास, इसको मेन स्केल कहा जाता है। ये जो स्केल आपको नज़र आ रहा है ये वर्नियर स्केल कहलाता है। अब मेन स्केल जो है ये बिल्कुल वैसा ही स्केल है जैसे आप क्लास में अपना स्केल यूज़ करते हैं सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर है। इसको किस तरह रीड किया जाता है, अगर हम सेंटीमीटर में इसको रीड करें तो ये जो 1 लाइन होगी ये 0.1 सेंटीमीटर होगी, देन 0.2 सेंटीमीटर, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर होता है। अगर हम मिलीमीटर के तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये 1 लाइन जो है ये आपकी 1 मिलीमीटर कहलाती है। इस तरह 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जब हम 1 पर आते हैं तो ये 10 मिलीमीटर है। इसी तरह 2 पर जब हम आएंगे तो ये 20, ये 21, 22। तो स्मॉलेस्ट जो आपके पास लीस्ट काउंट का फार्मूला है वो है smallest division on the main scale divided by total number of the division on the vernier scale। यहाँ smallest और ये मिलीमीटर में हम लेंगे। smallest division जो है जो आपको नजर आ रही है ये है 1 मिलीमीटर। और अब हम total number of the division को हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको जितनी लाइंस डिवीजन लाइंस नजर आ रही हैं वो आप काउंट करेंगे। 0 को 0, देन दिस लाइन 1, ये 2, ये 3, दिस इज 4, 2 पर आएंगे तो ये 4th लाइन है, ये 5th लाइन है, ये 6th है, 7 है, 4 पर आएंगे तो 8 है, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 7 पे 14 लाइन है, 15, 16, 17, 18, 19 और जब ये 0 एंड पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये 20 लाइन्स हैं। तो यहाँ पर टोटल लाइन्स 20 है। तो लीस्ट काउंट कैसे हम फाइंड करते हैं, मेन स्केल स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 डिवाइडेड बाय 20, तो जो आपके पास 0.05 मिलीमीटर आ जाए। जी सबसे पहले हम इसकी सिलेंडर की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। ये जो 0 है इसके इस तरफ जितनी रीडिंग्स हैं मेन स्केल पर वो हमने काउंट करनी है। ये है 0, ये 1, ये 2 और 2 मिलीमीटर्स में हम लेंगे, सेंटीमीटर्स में नहीं लेंगे। तो सेंटीमीटर्स में फिर लेंगे तो फिर लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 0 है, फिर 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर और 1 पर आते हैं तो हमारे पास 10 मिलीमीटर आ जाता है, 2 पर आते हैं तो 20 मिलीमीटर्स आ जाता है। और ये 0 से इस तरफ आपके पास जो रीडिंग्स हैं ये हमारे पास है 25 मिलीमीटर्स। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपके पास 25 मिलीमीटर्स है। अब यहाँ पर कौन सी लाइन जो है ऊपर मेन स्केल्स के साथ कॉन्साइड हो रही है, तो यहाँ पर हम देखें ये भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये भी नहीं और ये जो है 8 और ये 9 वाली जो है ये एग्जैक्ट जो है वो मैच कर रही है। लेकिन 9 नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ से टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करना है। ये है 0, ये फिर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और जब हम यहाँ 9 पर आएंगे तो 9 पर ये है 18 लाइंस टोटल। तो ये हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी और उसके बाद फिर वर्नियर स्केल रीडिंग को हमने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट जो कि हमारे पास है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो इसको 1 डिवाइडेड बाय 20 तो 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा। 0 के इस तरफ हमारे पास जो लाइन नज़र आ रही है
मेन स्केल की वो है 9 मिलीमीटर। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 1 इस तरफ है, वैसे 1 भी हम ले सकते हैं और ये आ जाएगा आपके पास 10 मिलीमीटर। यहाँ हम देखते हैं कौन सी लाइन एग्जैक्ट मैच है, कौन साइड है, ये हमें 2 नज़र आ रही है, 2 एग्जैक्ट लाइन ये वाली। तो ये कितनी लाइंस हो गई, ये 0 हो गई, ये 1 हो गई, उसके बाद 2 3 और ये 4। हमने नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है यहाँ तक जो लाइन कॉन्साइड कर रही है। ये 2 कॉन्साइड कर रही है, तो यहाँ से 0 को आपने 1 नहीं लेना, 0 को 0 लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और जब हम 2 तक आते हैं तो ये 4th लाइन जो है ये कॉन्साइड कर रही है। अच्छा, लीस्ट काउंट हमने जो कैलकुलेट किया था 1 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर है। अब यहाँ पर मेन स्केल लेंथ में जो हमने फाइंड की थी ये 25 मिलीमीटर थी, और वर्नियर स्केल जो है वो 18 इंटू 18 था हमारे पास। इसको लीस्ट काउंट 18 9 वाली लाइन कॉन्साइड कर रही थी, और जबकि हमने टोटल लाइंस जब काउंट की तो वहाँ तक 18 बनती थी। मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9, ये 0.9 आ जाएगा। अब लेंथ जो है टोटल लेंथ क्या निकलेगी इसमें से, ये 25 प्लस जो है 0.9, 25 मिलीमीटर प्लस 0.9, तो ये आ जाएगा 25.9 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है हमें, तो इसको 10 से आपने डिवाइड करना है। तो यह ये 25.9 है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, 10 से डिवाइड करें तो 2.59 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डायामीटर फाइंड आउट करना है। डायामीटर जो हमने अभी फाइंड आउट किया था उसमें मेन स्केल रीडिंग जो निकली थी वो 10 मिलीमीटर थी, और वर्नियर स्केल 4th वाली लाइन सेकेंड जो थी वो कॉन्साइड कर रही थी। जब हमने टोटल लाइंस को काउंट किया तो वो 4 तक बनती थी। इनटू 0.05 तो ये आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर। अब डायामीटर जो है वो 10 मिलीमीटर हमने फाइंड करना है, क्योंकि मेन स्केल 10 मिलीमीटर है और इसमें ये 0.2 ऐड किया, तो डायामीटर इज इक्वल टू 10.2 मिलीमीटर आ गया। ये डायामीटर था। रेडियस क्या होता है, इसका हाफ होता है, 2 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 5.1 मिलीमीटर। इसको 10 से डिवाइड करें क्योंकि सेंटीमीटर में हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर L और सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट है आपके पास वॉल्यूम का। 3 पाई की वैल्यू 3.14 होती है। R जो है वो आपके पास यहाँ निकला था, ये है 0.5 इंटू 2.59 लेंथ है, तो ये आपके पास 2.12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकल आया।